श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अचानक कल सूचना मिली कि गुरुजी के द्वारा 21 अगस्त से ऑनलाइन शिव महापुराण कथा सीहोर कुबेश्वर धाम से शुरू हो जाएगी और ये शिव महापुराण कथा 5 दिवस तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। कथा में गुरुजी ने जो संपूर्ण जानकारी दी है, उपाय बताए हैं और पत्र पढ़े हैं, वो आपको इस छोटे से वीडियो में सुनने को मिलेंगे। साथ ही गुरुजी ने आगामी 5 शिव महापुराणों की भी जानकारी दी है। इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में कुछ नया होने वाला है, जैसे कि गणेश जी सभी के घरों में आने वाले हैं। आप सभी अपने घर में गणेश जी को विराजमान करेंगे, उनके लिए सुंदर सुंदर मंडप सजाएंगे, फूल मालाएँ लगाएंगे, उनके मंडप में सीरीज लगाएंगे और सबसे अच्छी लाइट जिससे आप अपने घर या गणेश जी के स्थान में सजा कर घर का भक्तिमय वातावरण बना सकते हैं, उसे रोशन कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने इस कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर आने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि सीहोर में शिव महापुराण कथा का श्रवण करने का मौका मिलेगा। ना ही जजमान को पता था कि उन्हें कथा मिलने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। तेजस्वरी साहू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैं आपकी कथा टीवी में सुनती हूँ और अमलेश्वर की कथा पंडाल में मैंने बैठकर सुनी। डॉक्टर के अनुसार संतान सुख हो ही नहीं सकता था, पर पंडाल की मिट्टी को पेट में लगाया और बाबा कृपा से 8 वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जब भी मोबाइल उठाएंगे तो आपको लोग सीहोर वाले महाराज या शिव महापुराण कथा का अपमान करते नजर आएंगे। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर चढ़ा जल मत पियो, ऐसा आपको बोलते नजर आएंगे। दूसरा, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र का आचमन मत करो, इस तरीके के वीडियोस आपके सामने आएंगे। तीसरा, सीहोर वाले महाराज की बातें मत सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप मत करो, ये कोई मंत्र नहीं है। इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। प्रमोद जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे अपेंडिक्स बता दिया और हमने दवाई लेकर थोड़ा समय लेकर आ गए और शिव पर जड़े जल का हमने आचमन करना शुरू किया। 15 दिन के बाद जब जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा वो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी को कैंसर भी बता दिया गया था। हमने डॉक्टर का इलाज जारी रखा और मैंने कहा, चिंता मत कर और शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र का आचमन शुरू कर, कथा सुनना शुरू कर। और आज धन्यवाद करना चाहता हूँ, बेटी का कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक सीहोर कुबेश्वर धाम की महिमा है जो हमने अनुभव किया है। यहाँ व्यक्ति तभी आता है जब आपकी मर्जी होती है और जो सच्चे मन से विश्वास से एक बार सीहोर आता है तो उसकी बात भोलेनाथ ज़रूर सुनते हैं, ये देखा है हमने। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सीमा सोनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता था ना चल पाता था। डॉक्टर के अनुसार वो मूक बधिर और विकलांग भी था। कई जगह दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। मेरी बहन के कहने पर कथा सुनना हमने शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई, रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर देना शुरू किया और आज मेरा बेटा बोलता भी है, चलता भी है और वह स्वयं मंदिर जाता है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया की दृष्टि में रुद्राक्ष होता है, पर सीहोर कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष शिव के रूप में आपके घर में जाता है और आपके कष्टों को दूर कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप ध्यान दीजिएगा, आप अपना नियम बनाओ, रोज़ मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है, मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना है, यह शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को शिवलिंग से उठाकर वापस धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ऐसा नियम यदि आप रोज़ बनाएंगे या प्रत्येक सोमवार को बनाएंगे या प्रदोष की तिथि में बनाएंगे या शिवरात्रि में ज़रूर बनाएं। ऐसा आपको एक नियम बना लेना है और जो आपकी कामना है या आपके जो दुख है, समस्या की घड़ी है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मीबाई जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, देवर के एक पैर का ऑपरेशन हुआ और दूसरे पैर के ऑपरेशन की भी बात होने लगी। हमने कहा, रुको, एक बार हमने बाबा की कावड़ चढ़ाकर आने दो। हमने कावड़ चढ़ाई और आपने कहा था कावड़ जल का आचमन रोगी व्यक्ति को कराओ और हमने कराया और इसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दो होते हैं, एक कश्ती और एक हस्ती, मतलब वीआईपी जो लोग होते हैं। दोनों की पहचान तूफान में होती है। बहुत बड़ा तूफान आए, कश्ती ना डूबे तो वो अच्छी कश्ती होती है। इसी तरीके से किसी गरीबड़े के ऊपर संकट आए और वो हस्ती के पास जाकर बोले कि मेरा संकट दूर करवा दो, और वो यदि करवा देता है तो वो है बड़ी हस्ती। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पहले लोग बोलते हैं, इंडिया में क्या आजकल क्या चल रहा है? तो कोई बोलता था पहले ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर आज के समय में सब बोलेंगे इंडिया में तो एक लोटा जल चल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की आगामी जो 5 कथाएं हैं वो जान लेते हैं। 1 सितंबर से 7 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है, जो कि टीवी पे नहीं आएगी, मतलब आस्था चैनल यूट्यूब पे नहीं आएगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि वो गादी की भागवत कथा होती है, जिसे सिर्फ वहीं धर्मशाला के अंदर ही होती है, जहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे कोई ऑनलाइन टेलीकास्ट नहीं होता है। इसके बाद 9 सितंबर से 15 सितंबर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण कथा होगी। यह श्राद्ध पक्ष की पहली शिव महापुराण कथा रहेगी। फिर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी के समीप अष्टगांव माता निर्मल टेकरी के चरणों में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्रीलंका में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। इसके बाद एक जो कथा है वो धनौरा छत्तीसगढ़ में होगी। बहुत ही साधारण परिवार कथा करा रहे हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। अब बढ़ते हैं अगले 12वें उपाय की ओर। जैसा कि 22 अगस्त अमावस्या का दिन है, 23 अगस्त को पोल अमावस्या है और 22 अगस्त को अमावस्या है, तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि घर में एक कमाओ सवा खर्च होता है, या घर में आपस में परिवार में जनों की बनती नहीं है, या क्लेश मचा रहता है, या आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कल अमावस्या के दिन ये विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको एक पात्र में पंचामृत बना लेना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से मिलकर पंचामृत बना लेना है, और एक बेलपत्र लेना है और एक कलश जल लेना है। ये 3 चीज़ ले जाकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, और जो बेलपत्र है वो आपको सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको शिवलिंग के साइड करते हुए अर्पित करना है। इस तरीके से अशोक सुंदरी माता के स्थान पे बेलपत्र अर्पित करना है, और बेलपत्र जैसे हम शिवलिंग पर उल्टी अर्पित करते हैं, इसी तरीके से अशोक सुंदरी माता के स्थान पर भी आपको उल्टी ही बेलपत्र अर्पित करना है। बस डंडी का मुख जो है वो शिवलिंग के साइड करते हुए अर्पित करना है। फिर जो आपने कटोरी में या किसी पात्र में या ग्लास में पंचामृत बनाया है, वो पंचामृत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है, और बाकी थोड़ा पंचामृत अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है, और बाकी का जो पंचामृत है वो शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा, और जो समस्याएं हैं उनका भी मन में भान कीजिएगा। और इसके बाद एक कलश साफ जल से आपको शिवलिंग को साफ कर देना है, उनको अर्पित कर देना है। ये उपाय अमावस्या के दिन किया जाता है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, ज़रूर करके देखिएगा और आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। हमने आपको बताया कि गणेश जी की स्थापना होने वाली है, और गणेश जी की स्थापना से पहले हम उनका मंडप तैयार करते हैं, सुंदर सुंदर लाइटिंग सजाते हैं, सुंदर फूल मालाएं लटकाते हैं, सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। तो जो डेकोरेशन के अंदर जो सबसे पहले मेन जो डेकोरेशन का काम होता है वो होता है लाइटिंग का। तो जब तक अच्छी अच्छी लाइटिंग हम नहीं लगाते हैं तो वो मंडप में मज़ा नहीं आता है। ये जो पहली लाइट हम बताने जा रहे हैं, ये ग्रीन लीफ डिज़ाइन लाइट है। ये थोड़ी यूनिक है क्योंकि इसमें लीफ पैटर्न आ जाता है, जो डेकोरेशन को और फ्रेश और एलिगेंट लुक देता है। लाइट का ग्लो सॉफ्ट है, ग्रीनरी टच देने की वजह से सेटअप नेचुरल सा फील होता है, और बैकग्राउंड या साइड डेकोरेशन में लगाओ तो और भी ज़्यादा ये सुंदर दिखती हैं, और गणेश जी के डेकोरेशन में ये खास हाईलाइट बन जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 300 रुपये के अंदर ही ये मिल जाएगी, आपके लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी जो ये लाइट हम बताने जा रहे हैं, ये भी प्राइस फ्रेंडली ऑप्शन है, बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा पीस है, ब्राइटनेस अच्छी है, ज़्यादा फ्लैशी नहीं लगती है, इसलिए मंदिर या गणेश जी के डेकोरेशन में एक काम और पीसफुल वाइब देती है। वायर्स भी ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, ईजिली टेंगल नहीं होते हैं। ओवरऑल सिंपल ट्रेडिशनल लुक पसंद करने वालों के लिए ये परफेक्ट चॉइस है। सबसे अच्छी चीज़ है, दोनों ही बेस्ट क्वालिटी के हैं, आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। देर किस बात की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ्लिपकार्ट के लिंक पर आप क्लिक करें और अभी उन्हें ऑर्डर करके अपने गणपति जी का वेलकम कीजिए।
गणेश जी की स्थापना का समय जल्दी आने वाला है, तो आप अभी यदि आप बाय करते हैं, अभी परचेस करते हैं, तो आपको सही समय पर डिलीवरी हो जाएगी। आज के इन उपाय से जुड़े और इस प्रोडक्ट से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।